सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आलिया शाह को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर वो स्वीडन में रहते हैं और जाने माने ना सिर्फ राइटर हैं बल्कि बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। so much for joining my show. एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आपसे बात होती है तो आई फाइंड इट वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री। Thank फोकस you so होती much. है, फोकस्ड होती है, रेलेवेंट होती है। जी थैंक्स लॉट सर। तब 2-3 खबरें हैं जी सर। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। जी और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे। एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है। तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला जो आपका सवाल है वो कि जरा दोबारा रिपीट करें, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जी, पहले पहला जी तो जी ये है ना कि ये बात की जा रही है कि देखिए उनके पार्लियामेंट में ये स्पीचेस हाँ हो जी सकती हाँ जी हैं, डेमोक्रेसी है। जी। जी। नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ। ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है, ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना, वहां तक है। लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी इन ए इन ए सॉर्ट ऑफ रिलायबल सेंस। हाँ, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस मिलते रहे हैं। तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया है वो भी हम जानते हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ। अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय। दोस्तों पहली बात तो ये कि भारत सरकार और इंडियन डिफेंस बार बार ये कह रही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले भी हमारे सीडीएस साहब का बयान आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोबारा जंग छिड़ सकती है। और मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यूज लगा दिए गए हैं। और अभी तो हमारे एयर चीफ का भी बयान आया था कि भारत ने पाकिस्तान के 5 से लेके 6 जहाज जो है वो भी मार गिराए थे। यानी धीरे धीरे फैक्ट्स बाहर आ रहे हैं,
जैसे कि इश्तियाक अहमद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय वक्त जरूर लेते हैं, पर जब आते हैं तो पूरे दमखम के साथ आते हैं और पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ भारतीय आके जवाब देते हैं। मैं एक बात को सोच के काफी हैरान होता हूँ, ये पाकिस्तानी भी बेचारे सोचते होंगे कि भारत जैसी डेमोक्रेसी जहां पे हर एक शख्स को हक है सवाल पूछने का, चाहे वो प्रधानमंत्री से क्यों ना पूछ सकता हो, वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि हमले में क्या हुआ था और भारत को क्या नुकसान हुआ था। अपोजिशन लगातार पहले दिन से भारत सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या हमारा नुकसान हुआ था, पर पाकिस्तानी बेचारे ना तो किसी अपने मंत्री से ना ही किसी अपने जनरल से ये सवाल पूछ सकती है कि हमले में क्या हुआ था और हमें कितना नुकसान हुआ था। तो शुक्र है कि हम भारत में पैदा हुए हैं और हमें गर्व है भारतीय होने का, जहां पे हम पूरी डेमोक्रेसी को एंजॉय करते हैं और पाकिस्तानी आज भी अपने पाकिस्तानी जनरल्स और पाकिस्तानी फौज के जूते के नीचे हैं और गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। आई डू नॉट एग्री विथ ऑल व्हाट दे सेड, बट बाय एंड लार्ज दे वर राइट कि कितनी कोशिश हुई है इंडिया की तरफ से, उसमें कोई शक है। बल्कि इन्हें चाहिए था 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कोशिशें शुरू थी कि चलो जी पार्टीशन हो गई है, बट लेट्स, हम एशियन लोग हैं, वी लिव टुगेदर, ये है। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहां का वहीं है जो सीज फायर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो वी आर ए पीपल विदाउट अ विजन। जब पाकिस्तान बना था तब भी कोई विजन नहीं थी, हर किस्म की बातें कही हुई थी इन्होंने। मौलवियों को कुछ कहा था, अंग्रेजों को कुछ कहा था, कांग्रेस को जवाब में कुछ और कहा था, और जो जरा पढ़े लिखे मुसलमान थे उनको कुछ और कहा। ये सारी बातें मैंने अपनी पंजाब गैरिजन स्टेट और फिर इन वेरी ग्रेट डिटेल जिन्ना की किताब में मैंने पूरा वो आई पुट इट डाउन। तो पाकिस्तान अच्छा, दूसरी बात है जो राजनाथ साहब ने कहा है, उसे कहते हैं रेटरिक। इट्स नॉट आंसर इन द रैशनल सेंस। ये अपना ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए, जिसे कहते हैं ना, दिस इज अ रिटोरिकल फ्लरिश, कि भाई ये क्यों नहीं आप पूछते। तो बात ये है कि आई कॉल इट रिटोरिकल फ्लरिश, यानी दिस इज रेटरिक, दिस इज नॉट एक्चुअली एन आंसर टू व्हाट द ऑपोजिशन वांटेड टू नो। आप बता दें कि जी हमारे इतने जहाज गिरे हैं, इतने हमने गिराए हैं, तो वो क्यों नहीं उन्होंने किया। आफ्टर ऑल डिफेंस मिनिस्टर तो यही है ना। बट दिस इज जस्ट नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन इन एन ओपन मैनर। और पाकिस्तान में भी यही हाल है। कभी बता सकते हैं कि हमने क्या लूज किया। ये बात तो इश्तियाक साहब आपने बिल्कुल सही की कि पाकिस्तान का तो सत्यानाश हो चुका है। पाकिस्तान बना ही झूठ की बुनियाद पे था। जब पाकिस्तान बना था तो जिन्ना ने उसके बाद ये पूछा था, अब मुल्क तो मैंने ले लिया है, पर इस कबाड़े मुल्क का करना क्या है, आखिर इसको मैं चलाऊं कैसे। जो मुल्क बना ही मजहब के नाम पे था, उसको आप कैसे इकोनॉमी की राह पे लगा सकते हो। कि ठीक है, हर देश में जयचंद और कुछ बेवकूफ होते हैं जो अपने ही देश से, अपनी आर्मी से सवाल पूछते हैं। वैसे ही अपोजिशन में हमारे पास भी कुछ ऐसे नमूने हैं जो पहले दिन से भारत सरकार से ये तो पूछ रहे हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ, पर ये नहीं पूछ रहे कि हमने पाकिस्तान को कितना ठोका। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये डिबेट, ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।